हे अति परिशुद्ध पिता, सर्वशक्तिमान और सब कुछ के सृष्टिकर्ता, आपके परिशुद्ध और सर्वशक्त नाम के सामने हम अपने शीर्ष को झुकाते हैं। आपके वचन के सामने विनम्र होने के लिए, आपके प्रवृत्तियों और प्रभु वचन के पूरे होने के सब कार्यों को पहचानने के लिए हमारी सहायता कीजिए पिता, ताकि हम अपने शब्दों, विचारों और प्रवृत्तियों के द्वारा आपको महिमान्वित कर सकें। पिता, आपकी महानता की उद्घोषणा करने के लिए हम सबको आज अनुग्रहित कीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। प्रियजनों, 2000 वर्ष पहले पौलुस के द्वारा प्रभु के परिशुद्ध आत्मा ने हमें सिखाया है। थिस्सलुनीयों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 2 वचन 1 से 4। वचन इस प्रकार कहता है, भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन और उनके सामने हम लोगों के एकत्रित होने के विषय में हमारा एक निवेदन यह है, किसी आत्मिक प्रकाशन, व्यक्तित्व अथवा पत्र के कारण जो हमारे ओर से जान पड़े, आप लोग आसानी से यह समझकर न उत्तेजित हो और न घबराए कि प्रभु का दिन आ चुका है। कोई आप लोगों को किसी भी तरह से न बहकाए। वह दिन तब तक नहीं आ सकता है जब तक पहले धर्म विद्रोह न हो जाए, वह अधर्म पुरुष प्रकट न हो जाए जिसका विनाश अनिवार्य है। वह अपने घमंड में उन सब का विरोध करता है और उनसे अपने को बड़ा मानता है, जो देवता कहलाते या पूज्य समझे जाते हैं, यहाँ तक कि वह प्रभु पिता के मंदिर में विराजमान होकर स्वयं प्रभु होने का दावा करता है। यह एक बहुत ही गंभीर प्रभु का वचन है। क्या आपने कभी भी इस वचन के बारे में सोचा है या इसकी कभी जांच की है? तो प्रियजनों, अब इसकी जांच करने की क्या आवश्यकता है? आज के समय में इसकी प्रासंगिकता या रेलेवेंस क्या है? प्रियजनों, परिशुद्ध आत्मा ने काल के 2 महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में, चिन्हों के बारे में हमें बताया है जो घटित होंगे। प्रभु के बच्चों को 2 चिन्ह दिए जाएंगे। अब काल के चिन्ह सिर्फ प्रभु के संतानों को ही दिया जाता है और जिन्हें मुक्ति के लिए नियुक्त किया है उन्हें ही प्रभु यह प्रकट करते हैं, क्योंकि वे लोग ही उन संकेतों को जो परिशुद्ध आत्मा देता है, उन संकेतों को ही देखने पर उसका अनुसार प्रवृत्ति करेंगे। अन्य सभी लोग उन संकेतों का तिरस्कार करेंगे। ऐसा प्रभु वचन हमें साक्ष्य देता है। तो प्रियजनों, इस वचन के द्वारा अंतिम समय में इस पृथ्वी पर रहने वाले अपने बच्चों के लिए सर्वोन्नत प्रभु गॉड ने 2 प्रमुख संकेतों का उल्लेख किया है इस पुस्तक में। फिर भी इस प्रभु वचन के बारे में लोगों के मन में अनेक गलतफहमियां हैं, लेकिन यहाँ किस समय का जिक्र किया जा रहा है उसे हमें परखना और जानने की आवश्यकता है। इस वचन में किसके बारे में बताया गया है और इन चिन्हों को हम किस प्रकार पहचान सकते हैं, यह भी हमें जानने की आवश्यकता है। प्रियजनों, पूर्व सभा के अनेक श्रेष्ठ अधिकारियों ने विश्वास त्याग के बारे में सूचना दी है, लेकिन प्रभु वचन ही संपूर्ण सत्य है। आज इस संसार में जो एक चीज पर तुम आंखों को बंद करके अंधा विश्वास कर सकते हो, एकमात्र सत्य प्रभु का वचन है। इसीलिए इस वचन के आधार पर हम इसकी जांच करेंगे। ईसाई चर्च के प्रारंभिक चरण में प्रभु वचन पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ था। धर्म ग्रंथ इस बात की गवाही देती है कि यह केवल अंतिम दिनों में ही प्रकट किया जाएगा। फिर भी प्रारंभिक चर्च के अभिजात वर्ग, यानी जो एलिट वर्ग के लोग होते हैं, हालांकि उन्होंने विशुद्ध जीवन व्यतीत किया, वे अपनी शिक्षाएं और बुद्धि में पूर्णता तक नहीं पहुंच सके। मुझे बताओ, क्या 2000 साल से इस पुस्तक में लिखे गए सारे रहस्य क्या आप तक प्रकट होकर मिला? आपने भी कितनी बार बाइबल पढ़ने की कोशिश की होगी, लेकिन जब समझ में नहीं आया उसे बंद करके रखा। प्रियजनों, और प्रभु ने ऐसा होने दिया क्योंकि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बहुत स्पष्ट रूप से सिखाया था, तुम्हें अब भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें नहीं सह सकते हो।
जब अर्थात सत्य की आत्मा आएगी तो वह तुम्हें सत्य की पूर्णता में तुम्हारा नेतृत्व करेगा। यह यीशु क्रिस्त ने कहा। यह भविष्यवाणी इन अंत दिनों में पूरी हुई है। यहां प्रभु उस समय का उल्लेख नहीं करते हैं जब 2000 साल पहले परिशुद्ध आत्मा प्रेरितों पर आवृत या उतर कर आए थे। अतः समय की पूर्ति में ही हम प्रभु के प्रत्येक कर्म को समझ सकेंगे। प्रियजनों, प्रभु के प्रत्येक कार्य प्रभु वचन से उत्पन्न होता है। इसलिए प्रभु उस समय हमारे सामने एक वचन प्रकट करते हैं जब वे वचन के माध्यम से कार्य को करने जा रहे होते हैं। यदि हम इसे नियत समय से पहले समझने का प्रयास करते हैं तो हम उस पूर्णता तक नहीं पहुंच सकेंगे जो प्रभु इसके माध्यम से हमें प्रकट करना चाहते हैं। और प्रभु इसे व्यर्थ में हम पर प्रकट नहीं करेंगे। ये प्रभु का वचन है। इस अंत समय में ही प्रभु के दिव्य रहस्य प्रकट होते हैं। बाइबल में छुपे कई रहस्य अंत समय में ही उजागर या प्रकट होते हैं। इसलिए धर्म त्याग के लक्षण अंत समय में ही पूरी तरह समझ में आएंगे। फातिमा में परिशुद्ध मां द्वारा दिए गए तीसरे रहस्य में मां ने सिस्टर लूसी को 1960 में या उनकी मृत्यु के बाद जो भी पहले हो रहस्य प्रकट करने के लिए कहा। जब लूसी ने परिशुद्ध मां से यह पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा या इस प्रकार क्यों आदेश दिया, तो परिशुद्ध मां ने कहा कि केवल तभी उनका यह संदेश स्पष्ट होगा। और प्रभु वचन के साथ भी ऐसा ही है। इसे सही समय पर, नियत समय पर ही समझा जा सकता है। एक वचन देखते हैं, दानियल नबी का पुस्तक अध्याय 8 वचन 17 से वचन 19। वचन इस प्रकार कहता है, अतः गब्रिएल मेरे समीप आया जहां मैं खड़ा था। जब वह मेरे समीप आया तब मैं डर गया और भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। दानियल नबी यह कह रहे, उसने मुझसे कहा, ओ मानव, जो दर्शन तूने देखा है उसका अर्थ समझ। यह दर्शन युगांत के विषय में है। वह मुझसे बोल ही रहा था, मैं अचेत हो गया और भूमि पर औंधे मुंह गिर पड़ा। पर उसने मुझे स्पर्श किया और मुझको पैरों पर फिर से खड़ा कर दिया। उसने मुझसे कहा, सुन, इस कोप युग के अंतिम दिनों में जो घटनाएं घटेगी उनको मैं तुझ पर प्रकट कर रहा हूं। ये ठहराए गए युगांत के संबंध में है। स्वर्गदूत गब्रिएल ने प्रवाचक दानियल को विभिन्न दर्शन दिखाए और ये सभी अंत समय से संबंधित थे। अंत समय यानी युगांत में क्रोध की अवधि के बारे में। दानियल प्रवाचक का पुस्तक अध्याय 12 वचन 8 से 10 इस प्रकार कहता है, दानियल ने कहा, मैंने उसकी यह बात सुनी किंतु मैं नहीं समझा। अतः मैंने उससे फिर पूछा, दानियल ने गब्रिएल से फिर पूछा, मेरे मालिक, मैं इन बातों का अंतिम परिणाम क्या होगा? परंतु उसने उत्तर दिया, दानियल, अब जा, ये बातें युगांत के लिए मुहर बंद कर दी गई है। इस अवधि में अनेक विश्वासी जन स्वयं को शुद्ध, निर्मल और उज्ज्वल कर लेंगे, किंतु दुर्जन दुष्कर्म ही करते रहेंगे और कोई भी दुष्कर्मी इन बातों को नहीं समझ पाएगा, पर जो समझदार है वे ही इसको समझेंगे। प्रियजनों, परिशुद्ध बाइबल में प्रभु द्वारा छिपाए गए रहस्यों को तब तक समझना असंभव होगा जब तक कि प्रभु उसे नियत समय पर पूर्ण रूप से प्रकट न कर दे। और यह उस व्यक्ति के माध्यम से होगा जिसे प्रभु ने इसे प्रकट करने के लिए चुना है, तभी ही यह हमारे सामने प्रकट होगा। क्योंकि अगर प्रभु ने इसे छुपाया है, क्या कोई और इसे प्रकट कर सकता है? अगर इसे प्रकट करना है तो पिता को ही किसी को भेजना होगा इसे प्रकट करने के लिए। और इसे प्रकट करने वाला कौन है? इन रहस्यों को प्रकट करने वाला कौन है? प्रियजनों, प्रभु पिता अपने सभी कार्य उसे करने के पहले अपने नबी, अपने प्रवाचक पर अपना रहस्य प्रकट करके देते हैं।
हालेलुया। अगर ऐसा होना है तो अंतिम काल में भी जो दृश्य दानियल को दिखाए गए हैं, जो प्रकाशना की पुस्तक में है, अगर उसे प्रकट करना है अंतिम काल में, पिता को ही किसी को भेजना होगा। एक वचन पढ़े, आमोस नबी का पुस्तक अध्याय 3 वचन 7। आमोस प्रवाचक का पुस्तक अध्याय 3 वचन 7 इस प्रकार कहता है, निसंदेह प्रभु अपने सेवक नबियों पर यानी प्रवाचकों पर अपना रहस्य प्रकट किए बिना यानी अपना भेद प्रकट किए बिना कोई कार्य नहीं करता है। प्रियजनों, इसीलिए इन दिव्य रहस्यों को प्रभु पिता के भविष्यवक्ताओं में से यानी नबियों में से एक के माध्यम से हमारे सामने प्रकट किया जाना चाहिए अंतिम काल में, और उसे अंत समय में इस पृथ्वी पर भेजा जाना है। प्रियजनों, मूसा के समय से लेकर यूहन्ना बपतिस्ता तक प्रवाचक भेजे गए थे इस पृथ्वी पर। उसके बाद यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों को भेजा, परंतु उन्होंने प्रवाचकों को नहीं भेजा। यीशु क्रिस्त ने कहा था कि वो प्रवाचकों को भेजेंगे। प्रियजनों, फिर भी प्रभु वचन गवाही देता है कि अंत समय में यीशु क्रिस्त यानी प्रभु के पुत्र के दूसरे आगमन में उनकी सेवा करने के लिए और प्रभु के राज्य के कार्यों को पूरा करने के लिए पुराने प्रवाचकों को फिर से इस पृथ्वी पर भेजा जाएगा। ऐसा ही एक प्रवाचक भेजा जाएगा जो प्रभु वचन के मोहरों को खोलेगा और हमें दिव्य रहस्य बताएगा। प्रियजनों, यही प्रकट करने के लिए उस एक को भेजा जाना होगा पिता द्वारा। यदि हम रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 वचन 14 से 17 पढ़ते हैं तो हम समझेंगे, लिखा है उसमें कि यदि प्रभु किसी व्यक्ति को नहीं भेजता तो कोई भी प्रभु के वचन का प्रचार नहीं कर सकता। प्रियजनों, और कोई प्रभु का वचन तब तक नहीं सुन सकता जब तक कि किसी को उसका प्रचार करने के लिए न भेजा जाए। और वचन सुनने बिना कोई प्रभु वचन पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि यह प्रभु का ही वचन है जो कहता है विश्वास सुनने से आता है, विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है। इसलिए अंत समय में एक प्रवाचक को भेजा जाना चाहिए। यदि हम विशुद्ध ग्रंथ का अध्ययन करें, एक ऐसा भविष्यवक्ता का उल्लेख हम देख सकता है जिसे सत्वार्ता का यानी शुभ समाचार का दूत बनाकर भेजा गया है, और वह पिता और वह प्रभु के वचन को खोलकर इन रहस्यों को प्रकट करता है। हम पढ़ते हैं कुलिसियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 25 और 26 इस प्रकार कहता है, मैं प्रभु पिता के प्रबंध के अनुसार कलीसिया का सेवक नियुक्त हुआ ताकि मैं आप लोगों के हित के लिए पिता के रहस्य को सुनाऊं। क्या लिखा है? ताकि मैं आप लोगों के हित के लिए पिता का रहस्य सुनाऊं। यह प्रभु वचन पौलुस के बारे में नहीं है, बल्कि सत्वार्ता के दूत यानी शुभ समाचार के दूत जिसे अंतिम काल में पिता भेजते हैं उनके बारे में है, क्योंकि उसे अंत समय में प्रभु वचन के दिव्य रहस्यों को प्रकट करने और उनकी जानकारी पूरी तरह से देने के लिए भेजा गया है। क्योंकि यह प्रभु वचन का भाग किसी अन्य या किसी दूसरे पर लागू नहीं किया जा सकता। तो यह कौन है जिसे प्रभु वचन को पूरी तरह से प्रकट करने के लिए इस तरह भेजा जाएगा? इसका बाइबल में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। हम एक वचन पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 वचन 26 और वचन 27। इस प्रकार वचन कहता है, यशायाह नबी के दिनों में सूर्य पीछे हटने पर राजा का जीवन बढ़ गया। यशायाह प्रवाचक ने दिव्य शक्ति से, आत्मा की शक्ति से प्रेरित होकर अंतिम दिनों के दर्शन किए। यशायाह प्रवाचक ने सियोन में शोक मनाने वालों को समाश्वासन दिया, अनंत काल तक का भविष्य घोषित किया और काल के अंत में घटित होने वाले कार्यों को घटित होने के पूर्व उसे प्रकट किया। यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 61 वचन 1 से 3 लिखा है यशायाह प्रवाचक द्वारा। उसमें वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। कौन कह रहा है? प्रभु की आत्मा मेरे ऊपर है। जिसने लिखा है वही कह रहे,
प्रभु की आत्मा मेरे ऊपर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढारस बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और प्रभु के प्रतिशोध का दिन घोषित करो। विलाप करने वालों को सांत्वना, राख के बदले उन्हें मुकुट पहनाओ, शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल प्रदान करूं और निराशा के बदले स्तुति की चादर ओढ़ाऊं। उनका यह नाम रखा जाएगा, सदाचर के बलूत, प्रभु की महिमा प्रकट करने वाला उद्यान। परिजनों, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यशायाह प्रवाचक ही वह है जो सियोन में शोक मनाने वालों को आश्वासन समाश्वासन देते हैं। उन्होंने ही कहा कि प्रभु की आत्मा मेरे ऊपर है, उन्होंने मेरा अभिषेक किया है दरिद्र को शुभ समाचार सुनाने के लिए। वह ही प्रभु के अनुग्रह के वर्ष और अंत समय में हमारे प्रभु के प्रतिशोध के दिन की घोषणा करेगा। इसलिए अंत समय में यह प्रवाचक यशायाह ही है जो प्रभु वचन के रहस्यों और प्रभु के राज्य के कार्यों को हमें प्रकट करके उसे हम पर अनंत जीवन या अनंत मुक्ति के लिए हमें तैयार करते हैं, जो प्रभु हमें अपने पुत्र के माध्यम से देने जा रहे हैं। काल की पूर्णता में इस प्रवाचक को सियोन भेजा गया है और वर्ष 2005 से उन्होंने सियोन में सत्वार्ता यानी शुभ समाचार की घोषणा की है। शुभ समाचार के माध्यम से प्रवाचक यशायाह ने बाइबल में छिपे रहस्यों को उजागर यानी प्रकट करके खोल के उन्होंने हमें उस समय का दृढ़ विश्वास दिलाया जब प्रभु गॉड के कार्य प्रभु वचन के माध्यम से पूरे होंगे और हमें समय के चिन्हों के बारे में बताकर हमारा नेतृत्व किया। और उन प्रभु के बच्चों के लिए जो इस दुनिया में रह रहे थे, दुनिया के कार्य में व्यस्त थे, आराम और सुख के खोज में लगे हुए थे, इस दुनिया की संपत्ति और महिमा का पीछा कर रहे थे, कि प्रवाचक यशायाह जोसेफ पुन्नार सर्वोन्नत के प्रवाचक ने प्रभु के वचन को हमें प्रकट किया। इस प्रकार समय के संकेतों को, चिन्हों को हमारे सामने प्रकट करके उन्हें प्रभु के वचन, प्रभु के राज्य की और काल के चिन्ह हम पे हमें दिए। प्रियजनों, एक ऐसा संकेत जिसके बारे में प्रभु के बच्चों को अंत समय में जागरूक होने की आवश्यकता है, वह है धर्म त्याग, यानी इंग्लिश में उसे कहते हैं अपोस्टेसी, यानी विश्वास की अस्वीकृति। इसलिए प्रारंभिक चर्च में बुजुर्गों द्वारा जिस धर्म त्याग के बारे में बात की गई थी वह अंत समय में ही पूरा होगा, और जब पूर्णता आ जाएगी तो अपूर्ण गुजर जाएगा। ऐसा लिखा हुआ वचन है यह। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 13 वचन 10 इस प्रकार कहता है, और जब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वह बीत जाएगा। तो सिर्फ आपके समय में ही हमें धर्म त्याग का पूरा परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव प्राप्त होता है, क्योंकि जो चिन्ह हमें संकेत देते हैं कि यह शुरू हो गए हैं वह अब घटित हो रहे हैं, क्योंकि यह अब इस काल में हो रहा है। प्रियजनों, वह कौन सा विश्वास है जिसका यहाँ उल्लेख किया जा रहा है? धर्म त्याग का मतलब है विश्वास की अस्वीकृति। इसीलिए हमें इसे एक बड़े संकेत के रूप में देखना होगा। आज के लोग सांसारिक सुखों की प्राप्ति में व्यस्त हैं, और जिन्हें आस्तिक या विश्वासी कहा जाता है वे लोग हैं जो चर्च जाते हैं या हर संडे को चर्च जाते हैं, और ऐसा वे बपतिस्मा, विवाह, अंतिम संस्कार आदि ऐसे कुछ संस्कारों को पूरा करने के लिए करते हैं, सिर्फ समाज में स्वीकार किए जाने और खुद को नीतिमान या धार्मिक साबित करने के लिए, क्योंकि वे तो बस बहती धारा के साथ चल रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है, और हमें ऐसे संकेतों या चिन्हों की तलाश करने की जरूरत क्या है, ऐसे वो लोग कहते हैं आज। लेकिन वे उन चिन्हों को नहीं देखते हैं जो धर्म त्याग का संकेत है, और न ही वे इसके बारे में कुछ भी जानने में आज सावधानी रखते हैं। और उन्हें और उत्साहित या निराश करने के लिए आज के बाइबल के विद्वान उन लोगों से कहते हैं उन्हें ऐसी बातें सुनकर तुरंत फैसले पर नहीं पहुंचना चाहिए,
बल्कि हमें चौकस और सावधान रहना चाहिए। ऐसा कहकर उन तथाकथित बाइबल के विद्वानों ने आज लोगों को प्रभु वचन के चिंतन यानी कि सोच या अनुसंधान और परीक्षण को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है। सतर्क रहना या सावधान रहना अच्छी बात है, लेकिन हमारी सतर्कता हमें प्रभु की आज्ञा की जांच करने या प्रभु द्वारा भेजे गए प्रवाचक को समझने और उस पर विश्वास करने से नहीं रोकना चाहिए। तो फिर यथार्थ ईसाई धर्म क्या है? हम एक वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वचन 1। वचन इस प्रकार कहता है, विश्वास उन बातों का पक्का निश्चय है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देख सकते। यही विश्वास का अर्थ है। प्रियजनों, इस प्रभु वचन के बारे में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एक आस्तिक या विश्वासी प्रेरितों के धर्माचरण में, या जो इंग्लिश में कहते हैं अपोस्टल्स क्रीड, उसमें जो स्वीकार करता है, यानी मैं विश्वास करता हूं, ऐसे जब वो कहते हैं, वही उसका विश्वास बनता है। अब ध्यान से सुनो प्रियजनों, जो लोग यीशु मसीह के आने से पहले यानी उनके पहले आगमन में, उनके आने से पहले के समय में इस पृथ्वी पर रहते थे, उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने प्रभु वचन में अपने विश्वास का इजहार किया जो उस समय तक उनके सामने प्रकट हुआ था। फिर भी बहुतों ने प्रभु के प्रिय पुत्रों को जो उनके सामने खड़े थे 2000 साल पहले स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उस मुक्तिदायक योजना पर विश्वास नहीं किया जिसे यीशु मसीह ने अपने पहले आगमन में प्रस्तुत किया, और उन्हें उन पापों से मुक्ति नहीं मिला जो यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी मृत्यु के माध्यम से दिया। इसीलिए उन्होंने उस विश्वास को कबूल नहीं किया। आज एक विश्वासी जो कुछ भी प्रेरितों के धर्मासर में इजहार करता है और कबूल करता है, वह यथार्थ सच्चा विश्वास है। यह विश्वास कैसे उत्पन्न हुआ था? सुनने के माध्यम से, क्योंकि वचन कहता है विश्वास सुनने से आता है, विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए दुनिया के कोने कोने में, विभिन्न जगहों में भेजा। उन्होंने उस सुसमाचार का प्रचार किया। यीशु क्रिस्त के प्रेरितों ने उस सुसमाचार का प्रचार किया जो उन्हें प्रभु यीशु क्रिस्त से प्राप्त हुआ था, उसमें कुछ भी जोड़े या हटाए बिना। और यह सुनकर हम और हमारे पूर्वजों ने विश्वास किया। और भले ही हमने इसे सीधे प्रेरितों से नहीं सुना, हमने यह उनके शिष्यों से या उनके बाद आए लोगों के माध्यम से यह प्राप्त किया जिन्होंने बिना कुछ जोड़े या हटाए उसी सुसमाचार का प्रचार किया जिसे सुनकर हमने विश्वास किया। इसलिए उन लोगों को कोई श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए जिन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, या उन लोगों को जो कहते हैं कि हमने तुम्हें अपने उद्घोषणा से विश्वास प्रदान किया। यह प्रभु द्वारा चुने गए लोगों के माध्यम से है कि प्रभु की आत्मा विशुद्ध ग्रंथों के द्वारा सुसमाचार की घोषणा करती है, और उन्नतों से आशीर्वाद अनुग्रह प्राप्त किए बिना, विश्वास और समझने की क्षमता प्राप्त किए बिना, प्रभु द्वारा प्रदान किए जाने वाली सहायता और शक्ति के बिना कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि विश्वास पिता द्वारा दिया गया वरदान है। यह सुसमाचार का प्रचार करने वाले कोई भी हो सकता है, और भले वह यीशु क्रिस्त ही स्वयं क्यों ना हो, हमें प्रभु पिता के राज्य का समाचार सुनाने वाले, फिर हमें विश्वास का वरदान देने वाले, प्रभु के वचन में दृढ़ विश्वास देने वाले हमारे एकमात्र स्वर्गीय पिता है। यीशु क्रिस्त ने भी हमसे कहा, मैंने जो तुमसे कहा मेरा कुछ नहीं है, जो मुझे मेरे पिता से मिला वही मैंने तुमसे कहा। तो ये सारे वरदान देने वाले कौन है? पिता है, क्योंकि यीशु क्रिस्त ने कहा कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उसे पिता से यह वरदान ना मिले। इसलिए किसी को भी श्रेय या महिमा नहीं देनी चाहिए, या किसी से भी महिमा नहीं खोजनी चाहिए। इसलिए विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, पृथ्वी के छोर या पृथ्वी के कोने तक जाओ और लोगों को जो मैंने तुम्हें सिखाया है उसका पालन करना, ओबीडियंस करना सिखाओ। ऐसे यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों से कहा था। इसलिए
यीशु क्रिस्त ने शिष्यों को उनकी बातों का पालन करना लोगों को सिखाने के लिए कहा। यानी उनका कर्तव्य, प्रेरितों का कर्तव्य यह था कि यीशु क्रिस्त ने उन्हें जो आज्ञा दी थी, उन्हें लोगों को उसकी या उसका पालन करने सिखाना था। और प्रेरितों और शिष्यों की इस शिक्षा को सुनकर यह विश्वास हमारे अंदर समाहित हो गया। प्रियजनों, प्रभु ने हमें अनंत जीवन देने के लिए अपने प्रिय पुत्र को भेजा। जब प्रभु पिता ने मनुष्यों को अदन की वाटिका, अदन की बगीचे में बनाया, तो पिता ने चाहा कि वे उनके सदृश पिता के स्वरूप में रहे और पिता के जैसे मनोभाव यानी नजरिया रखे। पिता की मुक्तिदायक योजना तब पूरी होगी जब मनुष्यों को पाप और जीर्णता की गुलामी से बाहर निकाला जाएगा। केवल तभी प्रभु पिता ने यीशु मसीह को जो कर्तव्य सौंपा वह पूरा होगा। यही प्रभु का वचन साक्ष्य देता है। और यीशु मसीह की मुक्तिदायक योजना तब पूरी होगी जब हम अनश्वर बनाए जाएंगे और पिता को सौंप दिए जाएंगे, एक शाश्वत शरीर के साथ पिता के सदृश और स्वरूप में बल और अधिकार हासिल करके पिता की तरह निष्कलंक, परिशुद्ध और निर्दोष बन के। ऐसा पूरा होने तक वह इस योजना को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। अब उन्होंने अपने पहले आगमन में हमें इस मुक्ति की पूर्णता नहीं दी थी 2000 साल पहले। इसे देने के लिए उन्हें दोबारा आना होगा। इसलिए जब यीशु क्रिस्त दोबारा आएंगे तो ऐसे लोगों का एक समूह होगा जो इस मुक्ति के लिए पूर्व निर्दिष्ट किए जाएंगे, पहले से चुने गए। जो समूह मर गया है उन्हें वह पुनरुत्थान देंगे, और जो समूह इस पृथ्वी पर उनके दूसरे आगमन में जीवित रहेंगे उन्हें वह रूपांतरण देंगे। इसलिए केवल अंत समय में यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन में जो सुसमाचार हमने आज तक सुना है वह अपनी संपूर्णता में प्रकट की जाएगी, फुलनेस में। अब इसका यह मतलब नहीं है कि अब तक जो सुसमाचार घोषित किया गया वह गलत है, बल्कि गलत नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह अधूरा है। यह अपनी पूर्णता में केवल अंत समय में ही प्रकट होगा, क्योंकि तब तक कई दिव्य रहस्यों को छिपा कर रखा जाना चाहिए। प्रियजनों, तो जब यीशु क्रिस्त फिर से आते हैं तो प्रभु के राज्य के रहस्य जो प्रभु के बच्चों को प्राप्त करने हैं, जो कार्य उन्हें करने हैं, प्रभु पिता के बारे में रहस्य, जो उनका छिपा हुआ नाम है, पिता का नाम है, पुत्र का शाश्वत नाम, परिशुद्ध आत्मा का नाम और परिशुद्ध माँ का नाम, और प्रभु के राज्य के विभिन्न अन्य रहस्य सभी अंत समय में प्रकट होते हैं। शुभ समाचार वह समाचार है जो इन सभी छिपे रहस्यों को प्रकट करता है। शुभ समाचार या सत्वार्ता प्रभु पिता के वचन के सभी शुश्रूषाओं की परिपूर्णता है जो अब तक घोषित किए गए हैं। इसलिए प्रियजनों, जो विश्वास करते हैं वे मुक्ति पाएंगे, और जो विश्वास नहीं करते हैं वे दोषी ठहराए जाएंगे। और प्रभु के इस वचन को पूरा करके हम विश्वास की इस कृपा के माध्यम से मुक्ति पाएंगे, और वह मुक्ति जो यीशु मसीह हमें इस अंत समय में देंगे, और यह वह मुक्ति है जिसे हम विश्वास के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और इसलिए उस सुसमाचार पर विश्वास करना पर्याप्त, काफी नहीं है जो अब तक घोषित किया गया था। उनके प्रथम यानी उनके पहले, यीशु क्रिस्त के पहले आगमन में पूर्ण किए गए कार्यों पर विश्वास करना पर्याप्त, काफी नहीं है। लेकिन हमें शुभ समाचार पर विश्वास करना होगा, अर्थात वह सुसमाचार जो यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन में घोषित किया जा रहा है। केवल तभी हम विश्वास की पूर्णता में प्रवेश करेंगे। अगर हम पढ़े रोमियो के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 16 और वचन 17, इस प्रकार कहता है, शुभ समाचार से मैं लज्जित नहीं होता। यह प्रभु पिता का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए, मुक्ति का स्रोत है। शुभ समाचार में प्रभु पिता की धार्मिकता या पिता की नीति को, जो आदि से अंत तक विश्वास पर आधारित है, प्रकट हो रही है। जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, धार्मिक मनुष्य या नीतिमान मनुष्य विश्वास के द्वारा जीवित जीवन प्राप्त करेगा। अतः
यह स्पष्ट है कि हमें अंत समय में ही इस विश्वास की पूर्णता प्राप्त होती है। प्रियजनों, इसलिए जो लोग यीशु मसीह के विश्वासी होने का दावा करते हैं, उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि उन्हें अभी भी मुक्ति की पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है, जो यीशु क्रिस्त द्वारा उनके दूसरे आगमन में दी जाएगी। इस मुक्ति की पूर्णता प्राप्त करने के लिए उनके शरीर को पाप, जीर्णता, मृत्यु की दास्ता से मुक्त करना होगा और उन्हें प्रभु जैसा गौरवशाली शरीर प्राप्त करना होगा। प्रभु का पुत्र या पुत्री बनना होगा और प्रभु के सदृश्य या प्रभु के विशेषताओं को धारण करना होगा, जिस प्रकार अदन की वाटिका में बच्चे थे। परिशुद्ध माँ हमें लेखों के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से सिखाते हैं कि इस प्रत्याशा के द्वारा ही हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो यह चिन्ह वह चिन्ह है जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, जिसके बारे में मैंने पहले कहा था। यह चिन्ह प्रभु ने किसे दिया है? ऐसे लोगों के समूह को जिन्हें इस अनंत मुक्ति को प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाना है। चलिए वापस चलते हैं थिस्सलुनीयों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 2 वचन 1 से 10। वचन इस प्रकार कहता है, भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन और उनके सामने हम लोगों के एकत्र होने के विषय में हमारा एक निवेदन यह है, किसी आत्मिक प्रकाशन, व्यक्तित्व अथवा पत्र के कारण जो हमारी ओर से जान पड़े कि आप लोग आसानी से यह समझकर न उत्तेजित हो और न घबराएं कि प्रभु का दिन आ चुका है। कोई आपको किसी भी तरह न बहकाए। वह दिन तब तक नहीं आ सकता जब तक पहले धर्म विद्रोह न हो, यानी धर्म त्याग न हो, और वह अधर्म पुरुष प्रकट न हो जिसका विनाश अनिवार्य है। वह अपने घमंड में उन सब का विरोध करता है और उनसे अपने को बड़ा मानता है जो देवता कहलाते या पूज्य समझे जाते हैं, यहाँ तक कि वह प्रभु पिता के मंदिर में विराजमान होकर स्वयं प्रभु होने का दावा करता है। क्या आप लोगों को याद नहीं है कि आपके बीच रहते समय मैं आपको ये सब बातें समझाया करता था? आप जानते हैं कि कौन सी शक्ति अब अवरोध करती है जिससे वह अपने समय से पहले प्रकट न हो, क्योंकि अधर्म का रहस्य अब भी क्रियाशील है, किंतु वह तब तक गुप्त रहेगा जब तक अवरोध करने वाला न हट जाए। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे यीशु क्रिस्त अपने मुख के निश्वास से नष्ट करेंगे और अपने आगमन के प्रताप से भस्म कर देंगे। परंतु अधर्मी का आगमन शैतान के प्रभाव से है, जो हर प्रकार के शक्तिशाली चिन्ह और कपटपूर्ण चमत्कार दिखाकर नाश होने वाले व्यक्तियों को हर प्रकार के अधर्ममय भ्रम में डालता है, क्योंकि उन्होंने उस सत्य से प्रेम करना स्वीकार नहीं किया जो उन्हें बचाने में समर्थ था। यह उन विश्वासियों या प्रभु के लोगों के बारे में नहीं लिखा गया है जो 2000 साल पहले जीवित थे और मर गए। यह उन लोगों के बारे में लिखा गया है जिन्हें यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर इकट्ठा किया जाना होगा। और इस कारण प्रभु वचन पढ़ते समय एक विश्वासी को यह समझना चाहिए कि प्रभु वचन किसे संबोधित कर रहा है और यह किसके बारे में लिखा जा रहा है। इसे समझे बिना यदि कुछ भी घोषित किया जाए तो इस वचन का अर्थ नहीं प्राप्त होगा। और यहाँ साफ साफ लिखा है कि ये किसे संबोधित है। यशायाह नबी, प्रभु के दूत, सर्वोन्नत के प्रवाचक ने हमें बताया कि यीशु मसीह फिर से इस पृथ्वी पर शरीर धारण करके आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक खुद को प्रकट नहीं किया है। वह फिर से आए हैं, परंतु उन्होंने स्वयं को प्रकट नहीं किया है। प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि वह एक सभा के बीच में प्रकट होंगे, और जो लोग इस रीति से इकट्ठे किए गए हैं उनसे यह कहा जा रहा है, बाकियों से नहीं। तो प्रियजनों, अंत समय में परिशुद्ध आत्मा यह सब प्रभु के बच्चों से कह रहे हैं जो अनंत मुक्ति के लिए पहले से ही चुने गए हैं। और जैसे कि अगले वचन में लिखा है
किस कारण से लोगों का मन व्याकुल होगा या घबरा जाएगा, यह प्रभु के दिन के विषय में है। प्रभु का दिन क्या है, यह विशुद्ध लेखों या प्रभु वचन में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है। यह तब होगा जब प्रभु का क्रोध इस पृथ्वी पर आ गिरेगा। वह समय जब प्रभु पापियों को उनके खिलाफ किए गए पापों के लिए दंडित करेंगे, जब दुष्टों का नाश किया जाएगा। इसके बारे में प्रवाचकों ने, यीशु मसीह ने और प्रेरितों ने भी बार बार कहा है। प्रियजनों, कोई तुम्हें यह कहकर न बहकाए कि वह दिन आ गया है। यह किससे कहा जा रहा है? उन लोगों के समूह से जिन्हें यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर उनके सामने एकत्रित होना है। पहले चिन्ह है स्वधर्म त्याग, जो दूसरे संकेत की ओर ले जाता है। दूसरा चिन्ह है अधर्म, यानी अंतक्रिस्त या क्रिस्त विरोधी, मसीहा विरोधी को प्रकट होना। अब यह कोई काल्पनिक चित्रित या कोई व्यक्ति नहीं है। वह एक अराजक व्यक्ति है जो शैतान की आत्मा से इस दुनिया पर शासन करेगा। प्रियजनों, वो क्या करेगा? 4 वचन में लिखा है, वह प्रभु वचन का निषेध करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन सत्य है और वह झूठा है और झूठ के पिता की ओर से निकला है और यही उसका स्वभाव है। इसलिए वह सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता। बहुत ध्यान से सुनो, वह स्वयं को प्रभु वचन से बड़ा समझेगा, प्रभु वचन से श्रेष्ठ होने का दावा करेगा। वह प्रभु के मंदिर में अपना आसन ग्रहण करके स्वयं को प्रभु गॉड घोषित करेगा। जिस स्थान को पूरी दुनिया प्रभु के मंदिर के रूप में स्वीकार करती है, जिसका पूरे विश्व पर अधिकार है, जो सबसे बड़ा फैला हुआ समृद्ध सभा, वहीं पर मसीह विरोधी अपना सिंहासन स्थापित करेगा। और इसके बारे में परिशुद्ध मां ने कई स्थानों पर बात की है, जहां वह प्रकट हुई थी। हजारों लोगों का साक्ष्य भी है। हर कोई जानता है कि प्रभु का मंदिर कौन सा है, जिसका पूरे विश्व पर अधिकार है आज, और यहीं पर एंटीक्राइस्ट या मसीह विरोधी अपना स्थान ग्रहण करेगा। प्रभु के परिशुद्ध आत्मा ने 2000 वर्ष पहले विशुद्ध ग्रंथ में लिखा था। प्रियजनों, फिर यह स्वधर्म त्याग क्या है? यह किस बात का संकेत है? यह इस बात का चिन्ह है कि प्रभु का दिन निकट आ गया है। प्रवाचकों ने प्रभु के दिन के विषय में बहुत सी बातें लिखी है। उदाहरण के लिए हम पढ़ते हैं सफानिया का पुस्तक अध्याय 1 वचन 14 से 18। वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु का महादिवस समीप है। क्या लिखा है? प्रभु का दिन आ चुका है, वह अत्यंत वेग से पास आ रहा है। प्रभु के दिन का स्वर कितना कड़वा है, वीर योद्धा भी डर से चिल्ला रहा है। वह दिन प्रकोप का दिन है, वह संकट और दुख का दिन है, वह विध्वंस और विनाश का दिन है, वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वह सघन मेघों और घोर अंधकार का दिन है। उस दिन किलाबंद नगरों के विरुद्ध, ऊंचे ऊंचे परकोटे के विरुद्ध युद्ध के नरसिंगे फूके जाएंगे। युद्ध का कोलाहल सुनाई देगा। प्रभु लोगों पर संकट के बादल लगाएंगे। प्रभु लोगों पर संकट के बादल लाएंगे। वे अंधों के समान टटोल कर चलेंगे। उन्होंने प्रभु के प्रति पाप किया है। उनका खून पानी के समान बहेगा। उनकी लोथ कचरे के समान फेंकी जाएगी। प्रभु के प्रकोप दिवस पर न उनका सोना और न चांदी उन्हें प्रभु के प्रकोप से मुक्त कर सकेगी। प्रभु की ईर से, अग्नि से संपूर्ण पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के समस्त निवासियों को अचानक पूर्णतः नष्ट कर देगा। प्रियजनों, एक ऐसा दिन, एक दिन को एक छोटी सी अवधि के रूप में माना जाता है। ये वे चीजें हैं जो प्रभु के दिन पर होंगे। यह सिर्फ एक जगह, सिर्फ एक प्रवाचक द्वारा नहीं लिखा गया है। संपूर्ण विशुद्ध बाइबल में हम प्रभु के दिन के बारे में कई भविष्यवाणियां देख सकते हैं। आज बाइबल के विद्वान सिखाते हैं कि धर्म त्याग उन विश्वासियों के बारे में है जिन्होंने कैथोलिक विश्वास छोड़ दिया है, जो चर्च को त्याग रहे हैं और उससे भटक रहे हैं। लेकिन यह उस बारे में नहीं है। प्रियजनों,
ध्यान दो, हमें इस प्रभु वचन की बहुत गंभीरता से जांच करनी होगी। यह चिन्ह किसको दिया जा रहा है? लोगों के एक समूह को, जिनके बीच में यीशु मसीह प्रकट होंगे, क्योंकि वही लोग हैं जो इस चिन्ह सुनकर उसके अनुसार प्रवृत्ति करेंगे। यीशु मसीह अपनी महिमा में कहाँ प्रकट होंगे? यह वेटिकन में या रोम, बेसिलिका या कैथेड्रल में नहीं है। ऐसी किसी जगह पर नहीं जैसे लोग आज समझते हैं। इसके लिए हमें विशुद्ध ग्रंथ की जांच करने की आवश्यकता है। यह बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन में अपनी महिमा में एक मुक्तिदाता और सम्राट बनकर कहाँ प्रकट होंगे। इसके लिए प्रभु ने हमें अपने पुत्र के दूसरे आगमन में प्रकट होने के लिए एक जगह तैयार की है इस पृथ्वी पर। इस सियोन में प्रभु प्रवाचक यशायाह को शुभ समाचार के साथ भेजते हैं, शोक मनाने वालों को सांत्वना देने के लिए। और इसी सियोन में प्रभु पिता का नाम, जो युगांत युग से छिपा हुआ है, प्रभु के पुत्र का शाश्वत नाम, परिशुद्ध आत्मा का नाम और परिशुद्ध मां का नाम प्रकट होता है इस सियोन में। इसी सियोन में पिता के राज्य के रहस्य प्रकट होते हैं। सच्चे सियोन के बारे में बहुत सी बातें बाइबल में लिखी हैं। यह मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट में कोई जगह नहीं है जैसे कि लोग आज सोचते हैं। वह एक सांसारिक दृष्टिकोण से देखते हैं। दिव्य दृष्टिकोण विशुद्ध ग्रंथ में लिखा गया है। इसीलिए तो हमें जांचने और पता लगाना है। तब जो लोग सियोन में इकट्ठे होंगे, उन्हें एक चिन्ह दिया जाएगा कि यीशु मसीह मुक्तिदाता और राजाओं के राजा के रूप में महिमा में कहां प्रकट होंगे। यह कोई ऐसा चिन्ह नहीं है जो सब कलीसियाओं को दिया जाएगा। यहां उन लोगों के बारे में नहीं लिखा गया है जो चर्च छोड़ चुके हैं। इसमें अंत समय में होने वाली एक घटने का जिक्र है। जिस पीढ़ी में यीशु मसीह लौटेंगे, उन्हीं दिनों में ये चिन्ह प्रभु के बच्चों को उनके सामने प्रकट किया जाएगा जो इस पृथ्वी पर होंगे, जिस काल में यीशु क्रिस्त इस पृथ्वी पर आने वाले हैं दोबारा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह वह चिन्ह है जो प्रभु के दिन से पहले दिखाया जाएगा। यह उन विश्वासियों के बारे में कुछ नहीं बताता है जिन्होंने चर्च छोड़ दिया है। यह कोई चिन्ह नहीं है। यह एक संकेत है जो प्रभु के बच्चों को दिखाया जाएगा, जो प्रभु के प्रकट होने से पहले अंत समय में इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। यही वह संकेत है जो प्रभु के बच्चों को अब प्राप्त होगा। फिर तीसरा महत्वपूर्ण चिन्ह वह है जो मसीह विरोधी के प्रकट होना है। अधिकार प्राप्त करने और प्रभु के आलय में अपना स्थान लेने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह धर्म त्याग है और यह कार्य वहां होगा जहां मसीह विरोधी अपना स्थान ग्रहण करेगा, क्योंकि वह वही है जो सच्चे विश्वास का विरोध करता है। तो जो आत्मा धर्म त्याग करती है वह मसीह विरोधी की आत्मा है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वह शासन कर सके। इसलिए जैसा कि प्रभु वचन में लिखा है, धर्म त्याग सबसे पहले वहां होगा जहां मसीह विरोधी शासन करेगा और अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा। और यही वह चिन्ह है जो दिया जाएगा। प्रभु के बच्चों को इसकी सावधानीता पूर्वक जांच करनी चाहिए और समझना चाहिए।